हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ द रेडिफाइन एकेडमी। मेरा नाम है कृष्णा बोला और हम आ गए एक और बिल्कुल अच्छी वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कार्टेशियन प्लेन। हम जानेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। एक ऐसा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर हमारी दो एक्सिस आती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस क्या होती हैं? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस टाइप जो होती है हमारी एक्स एक्सिस पॉजिटिव की होती है और इधर नेगेटिव की। यहाँ पे वाई एक्सिस ऊपर जो होती है वो पॉजिटिव की होती है और नीचे नेगेटिव की। इधर होते हैं हमारे सारे पॉजिटिव नंबर और इधर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन क्या हो गया? ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया जिसके अंदर दो एक्सिस आ रही हैं, एक होती है अपनी एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। दोनों क्या होती हैं? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अब हमारा आता है कोई भी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट एज अ पॉइंट की लोकेशन। किसी भी पॉइंट की क्या होगी? कोई लोकेशन होगी। जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट नोट करता हूं, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? जो इसके कोऑर्डिनेट है वो इस पॉइंट की लोकेशन है। यहां से एक्स एक्सिस में हम किसी भी कोऑर्डिनेट को जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एक्स कोमा वाई करके। अच्छा, एक्स कोमा वाई करके लिखते हैं तो एक्स का जो रियल नेम होता है वो क्या होता है? एब्सिसा। वाई का जो रियल नेम होता है वो क्या होता है? ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स वाई के रियल नेम क्या हो गए? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। यहां पे हमें एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है तो पहले आएगा एक्स का नंबर। तो एक्स एक्सिस पे किसको नोट कर रहा है? 4 को। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन से नंबर को कर रहा है? 3 को। तो यहाँ के लोकेशन क्या होगी? मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4,3। अब इस 4,3 का मतलब क्या है? यहां आगे जो है 4 है, ये क्या बता रहा है? ये 4 जो पॉइंट है ये बता रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर है। ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी परपेंडिकुलर है। ये वाई एक्सिस से 4 जो है वो कितना दूर है? तो ये वाली इसकी जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाई एक्सिस से 4 पॉइंट दूर है। ये जो 3 है ये यहां पे क्या बता रहा है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर है। ये एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो 4 क्या बता रहा है कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर कितना दूर है और 3 जो क्या बता रहा है वो एक्स एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर दूर। नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये वाला जो आपका क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की जो ये साइकिल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज चलती है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इधर उधर नंबर लिख देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज चलती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? यहाँ एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव में। मतलब एक्स का जो भी नंबर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा और वाई के जो भी नंबर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इधर देखें अगर हम तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस नेगेटिव है मतलब एब्सिसा यहाँ नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यहां अगर हम देखें तो यहाँ एक्स वाई भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, तो दोनों यहाँ पे क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। और यहां अगर हम देखा जाए तो यहाँ एक्स पॉजिटिव है मतलब एब्सिसा पॉजिटिव हो गया और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। तो अपन ने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोऑर्डिनेट तो कैसे शो करना है वो तो देख लिया। अब दो पॉइंट है हमारे पास, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? आपके पास लेट करो दो पॉइंट है, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है आपका x2 y2।
इन दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए बी का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, x2 माइनस x1 और फिर उसका स्क्वायर कर दो। फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर कर दो और फिर इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन आएगा। ठीक है, क्या करा हमने, दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करा और उसका स्क्वायर करा, दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करा और उसका स्क्वायर करा अंडर रूट के अंदर। अगर हम यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखें तो क्या होगा, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम एज इट इज फॉर्मूला रहेगा। आप किसी को भी पहले सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी को भी बाद में कर सकते हो, उससे फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ऊपर स्क्वायर आ रहा है। अब स्क्वायर क्या करेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कर देगा और पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा। इसलिए किसी भी साइन को आप पहले लिखो, किसी भी नंबर को पहले लिखो, कोई भी उसके अंदर डिफरेंस नहीं होगा। तो हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ, कि जो अपना फॉर्मूला बना, फॉर्मूला क्या था हमारा, दो पॉइंट थे ए बी, यहीं पे यहाँ पर ले लेते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर। एक पॉइंट ए रहा ए, जो था अपना x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं अपना b, जो था x2 कॉमा y2। तो ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला था ये वाला, वो क्या बना था अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बना, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर यहाँ a जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, मतलब x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर इसकी जो वैल्यू होगी वो x1 होगी और y एक्सिस पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, y1 होगी। सेम ऐसे ही अगर b का देखें तो इसकी जो x एक्सिस पे वैल्यू होगी वो x2 होगी और y एक्सिस पे जो इसकी वैल्यू होगी वो y2 होगी। x1 यहां पर इसकी वैल्यू है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि यहां से लेके जो इसकी ये वाली लेंथ है वो क्या है, x1, और x2 क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो पूरी लेंथ है वो क्या है, x2। सेम एज इट इज ऐसे ही यहाँ पे y1 जो लेंथ है वो है ये, और y2 कौन सी लेंथ होगी, ये पूरी। हम इसी लाइन को आगे इसके परपेंडिकुलर लेके चलते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है यहां पर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब बेस है, हमें क्या चाहिए, ए से बी तक की डिस्टेंस चाहिए। ए से बी तक की डिस्टेंस मतलब हमें हाइपोटेनियस चाहिए। हाइपोटेनियस चाहिए तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए। तो हम बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे यहां से, तो ऑटोमेटिक हमें क्या चल जाएगी, ए और बी की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो बेस निकालने के लिए क्या करें, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। हमारे पास ये पूरी डिस्टेंस है x2 और ये वाली डिस्टेंस है x1, मतलब हम x2 में से अगर x1 को माइनस कर दें तो हमारे पास बेस आ जाएगा। बेस क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1। ठीक है, ऐसे ही ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है y2, और ये वाली जो डिस्टेंस है नीचे वाली ये पूरी कितनी है, y1। तो हम y2 में से अगर y1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है अपनी। यहां पे हाइपोटेन्यूस की क्या है, अपन ए से बी तक की डिस्टेंस है तो अपन ए बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। बेस क्या आया, x2 माइनस x1, बेस का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है,
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कहीं भी स्क्वायर होता है इक्वल्स टू के उधर साइड जाके अंडर रूट में चला जाता है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहीं पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।